पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हों या फिर सरयू राय, दोनों का प्रभाव क्षेत्र है जमशेदपुर और दोनों ने सरकार से अपील की है कि जारी गाइडलाइंस पर पुनर्विचार किया जाए। तो प्रभात, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर सरकार कुछ छूट देती है तो क्या छठ घाट व्रतियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या फिर उतना समय पर्याप्त है पूजा समितियों के पास उन तैयारियों को अंतिम रूप देने का? देखिए दीपक, अगर छठ घाट की अगर हम बात करें तो छठ घाट नदी का जो छठ घाट है वो तो तैयार नहीं है, लेकिन जमशेदपुर में बहुत सारे ऐसे तालाब हैं, बहुत सारे ऐसे घाट हैं जहां सामाजिक संगठनों के द्वारा साफ सफाई की जा रही थी। लेकिन ये जो स्वर्णरेखा नदी घाट है मानगो का, वो कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमने कल एक खबर भी भेजी थी कि नदी घाट में अगर ठीक है छठ व्रतधारियों को अगर इजाजत सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी नदी को साफ रखना, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमारे नदी को बहुत जरूरी है साफ रखना। हालांकि कल विसर्जन भी हुआ है और विसर्जन को लेकर ये काफी गंदगी हो गया था। हालांकि आज जो है जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा सफाई की जा रही है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा, चूंकि यहाँ नदी घाटों पर एक टब बनाया गया था, कुंड बनाया गया था। अगर इस तरह का कोई अवशेष होता है उसे उस कुंड में डालना है, लेकिन लोग हैं कि नदी में ही डालना ज्यादा उचित समझते हैं। पता नहीं क्यों, क्या कारण समझते हैं। हालांकि यह नहीं करना चाहिए। और नदियों में आपकी जिस तरीके से गंदगी आप देख सकते हैं, सहयोगी अनवर दिखा रहे हैं किस तरीके से गंदगी है। हालांकि आज बहुत सारे सामाजिक संगठन सुबह के वक्त यहाँ पहुंचे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि सामाजिक संगठनों के द्वारा साफ सफाई स्वयं किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार का गाइडलाइन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर बदलाव हो तो हम लोग जो छठ व्रतधारी आएंगे यहाँ पे जो नदी घाटों में पूजा अर्चना करने के लिए, माँ सूर्य देव की उपासना करने के लिए, उससे किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि सामाजिक संगठनों के द्वारा यह साफ सफाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे के नजर से दिखा रहे हैं लोगों को कि जो स्वर्णरेखा जो नदी घाट है वहां उसकी साफ सफाई की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें जो और भी अन्य घाट हैं जो साफ सफाई की, तो बहुत सारे सामाजिक संगठन स्वयं अपनी ओर से प्रभात, अगर संभव हो तो इन सदस्यों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये अभी भी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के गाइडलाइन में बदलाव होगा और व्रती घाट तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करता हूं। सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन में थोड़ी परिवर्तन हो सकती है? हम लोग सरकार से उम्मीद नहीं करते हैं, ये मेरे आस्था का चीज है और हमको सरकार से इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक जमाने में, मेरे बाप दादा अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। हम लोग सरकार के गुलाम नहीं है, सरकार का अधीनस्थ नहीं है। हमको हमारे आस्था के लिए किसी सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग अपने पूरे टीम के साथ पहचान और फाउंडेशन और भोजपुरी नव चेतना मंच आज जो है सरकार को एक नई दिशा देने के लिए हम लोग वहां से लेकर के उतना घाट का सफाई करेंगे। इसके बाद जेएनएससी में जाएंगे। अगर उनको आज का चुनौती देंगे, आज अगर वो सफाई नहीं करते हैं तो जितना कचरा है उठा के उनका गेट पे फेंकने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, काफी आकर्षित है ये सरकार के जो गाइडलाइन है उसका ये कहना है कि मैं आस्था पे हम किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। छठ पूजा है, आस्था का पूजा है और इसीलिए कहा जाता है कि छठ जो पर्व होता है उसमें बहुत घोर तपस्या महिलाएं करती है और इसलिए कहीं ना कहीं जो सरकार के जो गाइडलाइंस है उसको नरमी लाने के लिए बात कही जा रही है। कल मैं बता दूं दीपक कि कल कांग्रेस के नेता और जो केंद्रीय छठ पूजा कमेटी के सदस्य जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है उनसे उन लोगों ने मुलाकात की थी और आग्रह किया था कि सरकार को यह कहें कि भाई थोड़ी सी इसमें फेरबदल करें ताकि जो वटधारी है चाहे वो तालाब में हो या नदी में आकर पूजा अर्चना कर सके। हालांकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि मैं आज राज्य के मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करूंगा और कई ऐसे संगठनों ने भी ये सरकार को पत्र लिखा है। जैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी, सरजू राय ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि इसमें थोड़ी फेरबदल करनी चाहिए, क्योंकि आस्था का पर्व है और नदी घाटों में ही इसकी पूजा की भव्यता नजर आती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छठ के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बस्तियां हैं जहां पर वो उस तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं लोग और छठ जो व्रतधारी है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें थोड़ी फेरबदल की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओकेजन पर्व त्योहार है जहां सरकार ने थोड़ी छूट दी। दुर्गा पूजा में मूर्तियों तक